गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 12th सब्जेक्ट है फाइन आर्ट्स पेंटिंग, यूनिट 1। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट, यानी वो आर्ट जो हमें दिखाई देती है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। आर्ट के एलिमेंट्स कौन से हैं? इसके 4 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले पॉइंट, फिर लाइन, फिर शेप एंड फॉर्म, फिर कलर। इसका आंसर हमारे शॉर्ट्स में है, आप वहां से रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, डिफाइन कलर एंड ह्यू, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कलर। तो सबसे पहले कलर को डिफाइन करना है। कलर इज अ प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस डिफरेंट सेंसेशन। कि कलर एक वो प्रॉपर्टी है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रोड्यूस होती है डिफरेंट सेंसेशन, हम देख करके कहते हैं कि ये इस कलर की है, ये इस कलर की है। विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद हमें उसकी सेंसेशन महसूस होती है उस ऑब्जेक्ट की। और कलर हैं 3 टाइप के। टाइप ऑफ कलर, 3 टाइप्स के कलर होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देखिए। सबसे पहले प्राइमरी कलर, फिर सेकेंडरी कलर, फिर टर्शियरी कलर। अब सबसे पहले हम प्राइमरी कलर को डिफाइन करेंगे। Primary color, those color which cannot be obtained by mixing any 2 color। प्राइमरी कलर वो कलर होते हैं जो किन्हीं 2 कलर को मिक्स करके नहीं बनते। इसके एग्जाम्पल हैं ब्लू, रेड एंड येलो। ये तीनों, नीला रंग, लाल रंग और पीला रंग, ये तीनों प्राइमरी कलर हैं। सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 2 प्राइमरी कलर्स। अगर हम 2 प्राइमरी कलर को मिक्स कर दें तो उनको सेकेंडरी कलर कहते हैं। जो नया कलर बनता है उसको सेकेंडरी कलर कहते हैं। सेकेंडरी कलर के एग्जांपल हैं वॉयलेट, ग्रीन एंड ऑरेंज। जैसे रेड और ब्लू, हमने प्राइमरी कलर मिला दिया वॉयलेट, ये सेकेंडरी कलर है। ब्लू एंड येलो मिक्स कर दिया तो ग्रीन कलर बन गया, ये सेकेंडरी है। रेड एंड येलो ये प्राइमरी, इनको मिक्स कर दिया ऑरेंज, तो ये ऑरेंज, वॉयलेट और ग्रीन, ये तीनों सेकेंडरी कलर हैं। थर्ड है टर्शियरी कलर, व्हेन वी मिक्स 1 प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी। जब हम एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को मिक्स करें तो हमें टर्शियरी कलर मिलता है, एक और अन्य कलर। फॉर एग्जाम्पल, वॉयलेट है सेकेंडरी कलर, ब्लू है प्राइमरी कलर, तो सेकेंडरी और प्राइमरी को मिला दिया तो हमें नया कलर मिला इंडिगो। ऑरेंज ये है सेकेंडरी कलर और रेड है प्राइमरी कलर, इन दोनों को मिक्स किया, सैफरॉन कलर मिला। येलो है हमारा प्राइमरी कलर और ऑरेंज है सेकेंडरी कलर। प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स किया तो एक नया कलर मिला, वो है गोल्डन येलो। अब कलर का फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ कलर, कलर का अब आगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के बाद और आगे। उसमें पहला है एनालॉगस कलर। एनालॉगस कलर क्या होते हैं? देयर आर द कलर्स ऑफ 1 कैटेगरी। ये एक ही कैटेगरी के कलर्स होते हैं। एग्जाम्पल है येलो, लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा। सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री और अपोजिट कलर, ये बिल्कुल अलग होते हैं। द सेकेंडरी कलर obtained by mixing 2 प्राइमरी कलर, जब हम 2 प्राइमरी कलर को मिला दें तो सेकेंडरी कलर मिलता है, ये अपोजिट होता है टू द थर्ड। एग्जाम्पल, ब्लू प्लस येलो, अगर हम इन दोनों को यानी 2 प्राइमरी कलर को मिला दिया तो ग्रीन बना। जो ग्रीन है विच इज अपोजिट टू रेड, जो रेड का अपोजिट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री और अपोजिट कलर होगा रेड। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, रेड प्लस येलो हमने प्राइमरी कलर को मिलाया तो ऑरेंज बना, सेकेंडरी कलर, विच इज अपोजिट टू ब्लू, जो ब्लू का बिल्कुल अपोजिट है। थर्ड तरह का कलर होता है वार्म एंड कूल कलर। वार्म कलर कौन से होते हैं? द कलर विच गिव द इल्यूजन ऑफ हीट, वो रंग, वो कलर जो हमें गर्मी का, हीट का आभास देते हैं, उनको वार्म कलर कहते हैं। एग्जाम्पल रेड एंड येलो। रेड और येलो कलर आप देखोगे तो आपको हीट का आभास होगा, गर्मी का एहसास होगा। कलर, द कलर विच गिव द इफेक्ट ऑफ कूलनेस और हैव मिनिमम वेवलेंथ, वो कलर जो हमें ठंडक देते हैं और जिनकी वेवलेंथ कम से कम होती है,
उन्हें कूल कलर्स कहते हैं, यानी इनको देखते हैं तो हमें ठंडक का आभास होता है। एग्जाम्पल है ब्लू और ग्रीन, ये कूल कलर है। नेक्स्ट चौथे टाइप का कलर होता है न्यूट्रल कलर। द कलर्स विच आर नाइदर स्ट्रॉन्ग, ये वो कलर होते हैं ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, नॉर ब्राइट, ना ही ज़्यादा चमकीले होते हैं, और हैव एनी हॉट, इनमें ना तो गर्मी का ना ही ठंडक का आभास होता है, आर कॉल्ड न्यूट्रल कलर। इसके एग्जाम्पल हैं ब्लैक, वाइट, ग्रे, ब्राउन, ये सब न्यूट्रल कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है डिफाइन टोन। टोन क्या है? टोन को वैल्यू भी कहते हैं। टोन और वैल्यू इज द लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ अ कलर। किसी भी कलर की हल्कापन और गहरापन, लाइटनेस और डार्कनेस। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ बिल्कुल कलर नहीं है, ये लाइटनेस है, ये थोड़ा लाइट है, ये थोड़ा और आगे बढ़ता जा रहा है, लास्ट में आकर आप देखेंगे डार्कनेस हो गया है। तो ये लाइटनेस और डार्कनेस को ही हम टोन या कलर की वैल्यू कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सचर? आपने देखा होगा आजकल कुछ लोग वाइट वॉश में टेक्सचर पेंट कराते हैं, उसमें कई तरह की सरफेस आपको दिखाई देते हैं, कई तरह की शाइनिंग उसमें होती है। तो टेक्सचर क्या है? टेक्सचर इज द सरफेस क्वालिटी ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल की सरफेस क्वालिटी को आइदर विजुअल, जो हमें देखने पर, और टेक्टाइल, छूने पर महसूस हो। एग्जाम्पल टेक्सचर के हैं सैंड पेपर, कॉटन बॉल्स, ट्री बार्क, पेड़ की जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है, लीव्स, रबर टायर, ब्रिक, रॉक्स एक्सेट्रा। द टेक्सचर में लुक रफ भी हो सकता है, फिजी भी हो सकता है, ग्रिटी भी हो सकता है, बट कैन नॉट एक्चुअली बी फेल्ट, लेकिन महसूस नहीं होता, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं कि भाई ये इस टाइप का है। क्वेश्चन 5 है डिफाइन स्पेस। स्पेस क्या है? स्पेस के बारे में एक वर्बली बात बताऊं कि आप कोई भी पेंटिंग करते हैं, कोई भी तस्वीर बनाते हैं, तो उसके चारों तरफ आप स्पेस रख करके कि उस पर्टिकुलर स्पेस में वो पिक्चर पूरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, पेंटिंग बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। अगर वो कटा फटा सरफेस है तो वो स्पेस सफिशिएंट नहीं होगा, वहाँ पेंटिंग अच्छी नहीं बनेगी। तो स्पेस क्या है? फॉर्म्स टू बी सीन क्लियरली, वो फॉर्म्स जो हमें क्लियरली दिखाई दे, नीड स्पेस अराउंड देम टू क्रिएट अ सेंस ऑफ एज, उसके आसपास स्पेस होना चाहिए, आसपास किनारे एज होने चाहिए, दैट डिफाइन देयर शेप, जिससे उसकी शेप को हम बना सकते हैं। तो स्पेस इज अ वर्किंग एरिया विद इन विच वी कंपोज अ पिक्चर। तो स्पेस एक वो वर्किंग एरिया जिसमें हम पिक्चर कंपोज कर सकते हैं, तो कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक घर है, अगर एक कमरा है, आप कमरे में रह रहे हैं, कमरे में बाहर निकलने का रास्ता, कमरे के अंदर का स्पेस, बाहर जाने का रास्ता, प्लस उसके आसपास का जो स्पेस है वो सफिशिएंट होना चाहिए। अगर कमरे के बाहर निकलने का स्पेस ढंग से नहीं है तो वो एक इम्प्रिजनमेंट लगेगा, ऐसा लगेगा हम जेल में बैठे हैं। तो इसलिए कोई किसी भी पेंटिंग के लिए स्पेस का होना बहुत जरूरी है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। किसी भी आर्ट के क्या सिद्धांत होते हैं? 6 सिद्धांत होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ आर्ट का है बैलेंस, कि उस पेंटिंग में, उस चित्र में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस किस चीज का? लाइन का, फॉर्म, शेप, कलर, स्पेस, टेक्सचर। अट्रैक्टिव लगनी चाहिए वो पेंटिंग। सेकंड है एम्फेसिस यानी डोमिनेंस, उस पेंटिंग का रोब होना चाहिए। इट मीन्स क्रिएटेड सेंटर ऑफ इंटरेस्ट और अ फोकल पॉइंट, यानी वो आपको, आपकी आंखों को आकर्षित करे, इंटरेस्ट आपका खींच ले, एम्फेसिस। थर्ड है रिद्म यानी मूवमेंट, उस पिक्चर में मोशन, जैसे मोशन की पिक्चर है, ये आगे जा रहा है तो आप देख रहे हैं ये रिद्म है, आगे जाने की रिद्म है, यानी मूवमेंट है, मोशन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन फोर्थ पॉइंट है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब होता है इट इज द साइज ऑफ पार्ट्स इन रिलेशंस टू होल, यानी पूरा, एंड टू वन अनदर, पूरा पार्ट एक दूसरे से आपको रिलेशन में दिखाई देगा साइज के हिसाब से। जैसे ये एक रैट है, ये बड़े साइज का रैट है, ये एक रैट है स्मॉल साइज का रैट है, तो आपको यहाँ पे प्रपोर्शन दिखाई दे रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है।
पांचवा है वैरायटी। वैरायटी में क्या आता है? वैरायटी ऑफ कलर्स। अगर आपको कोई पेंटिंग अट्रैक्टिव लगती है, अच्छी लगती है, तो उसमें कलर आपको अट्रैक्ट करते हैं। वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, उसकी बनावट, टेक्सचर, ये सब चीज़ें उस पेंटिंग की वैरायटी से आपको अट्रैक्ट करती हैं। हार्मनी यानी यूनिटी। हार्मनी मतलब तालमेल। व्हेन पेंटिंग आर डन राइट, अगर कोई पेंटिंग एक सही तरीके से बनाई गई हो, हार्मनी अपीयर्स बाय इटसेल्फ, उसके अंदर तालमेल नजर आता है, एक यूनिटी नजर आती है। ऑल मास्टरपीसेस, जितने भी मास्टरपीस हैं पेंटिंग के, एंड ब्यूटी ऑफ नेचर की जितनी भी पेंटिंग्स हैं, कैन बी टेकन हेयर एज एग्जाम्पल के तौर पर हम हार्मनी और यूनिटी के एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। क्वेश्चन 7 लास्ट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको बुक में से लर्न करनी है। वो है पर्सपेक्टिव, बी है वैनिशिंग पॉइंट, सी है फॉर शॉर्टनिंग, डी है एब्स्ट्रैक्शन एंड ई है स्टाइलाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको बुक में से रिवाइज करनी है। तो बच्चों, ये आपके सामने क्लास 12 फाइन आर्ट्स पेंटिंग यूनिट 1 चैप्टर का नाम था फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट, यानी वो आर्ट जो आपको देखने के बाद अट्रैक्ट करे। तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको दिए गए हैं। आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।